Hello everyone and welcome back to my channel. खुद ही कौन सी आने लगी? To say something. Why you not saying anything? मुझे क्या पता। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है। आई एम कैमरा कॉन्शियस नाउ। मतलब she is camera conscious and I'm more camera conscious now. टाइम था कैमरा हमसे कॉन्शियस होता था, आज हम कैमरे से कॉन्शियस। तो आज क्या डे है? आज है सैटरडे और हम निकले सिस्टर्स डे आउट पे विदाउट एनी प्लान्स. अनप्लान्ड ट्रिप्स प्रूव टू बी द बेस्ट. लेट्स सी व्हाट वील डू टुडे. सो आज थोड़ा सा है मतलब प्लानिंग. आज हम पहले घूमेंगे, फिर कुछ खाएंगे पीएंगे अटर पटर चटर, उसके बाद फिर रात को थोड़ी पार्टी भी है. तो ठीक है, आज का प्लान है आई में. ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, तो उसे हम व्लॉग में शूट करेंगे. वैसे हबी इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स. बेबी सिटिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है. तो वही हो रहा बोला है. जबरदस्ती कि जाओ दीदी के साथ मजे करके आओ. अब हम घूमने जा रहे हैं बहुत दिनों बाद ऐसे साथ में मस्ती. और मैंने बनाई ट्रिप, ये मैंने हाँ, प्लान ये इसका प्लान था कि अब तुम चलो. तुम ऐसे बहुत घूमती रहती हो. मैं हर बार आती हूँ. नहीं, तुम लोग बोलते भी हो कि चलोगी तो somehow नहीं प्लान हो पाता. हाँ, नहीं हो पाता हाँ. बिकॉज शी हैज अ बेबी जो अभी बहुत छोटा है. मेरा तो बेबी भाई नानी घर संभल जाता है, इसका अभी छोटू सा है. तो अभी इस वजह से हमें आज टाइम मिला है. एंड मदर्स विल रिलेट टू दिस कि कितना डिफिकल्ट है और कितना गिल्ट होता है हमें जब हम बच्चे घर पे छोड़ के घूमने निकलते हैं. अभी थोड़े दिन especially. देर बाद हम लोग को याद भी आई. हाँ, पहले मेरा मूड था चलो मूवी चलते हैं. फिर मुझे लगा यार 3 घंटा मूवी में वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा चलो 3 घंटा घूम के आते हैं. आर्टिकल 370 इज गुड. कल कौन बोल रहा था इसके बारे में? तो लेट्स सी. मूवी तो नहीं हो पाएगा बट हम घूम फिर के आते हैं. और फिर कल संडे है, कल को भी कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं. और उसके बाद कल तो हमें एक वेडिंग में भी जाना है, वो भी शूट हो जाएगा. तो ठीक है, चलो ये वीकेंड व्लॉग टुकू के साथ. एंड यू हैव सीन हर इन माई प्रीवियस व्लॉग्स एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस व्लॉग. सी यू. तो सबसे पहले हम पहुँचे चौक एरिया में और वहाँ गाड़ी उतार दी क्योंकि आप सबको पता होगा वहाँ गाड़ी अलाउड नहीं है. और उसके बाद हम वॉक करने लगे. वॉक करते करते मुझे दिख गई नींबू पानी की शॉप. लिटरली पहले यहाँ तक गाड़ी आ जाती थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत भीड़ होती है. तो हम रुक गए और भैया को मैंने कहा चलिए भैया नींबू पानी पीते हैं. राजू ठंडई घर पे. तो इस तरह की 5 से 6 ठंडई शॉप है जहाँ आपको ठंडई, लस्सी, नींबू पानी, सोडा सब कुछ मिलेगा. और ये मेरा फेवरेट नींबू पानी मैंने और टुकू ने पिया और भैया को भी पिलाया. ये पीने के बाद हम चल दिए अंदर की तरफ. यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है वो दोनों साइड मार्केट आप देखोगे और सीधे चलते चलते आप विश्वनाथ गली भी जा सकते हो, मंदिर की तरफ भी जा सकते हो, आप सीधा दशाश्वमेध घाट भी जा सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी. तो हम करने लगे वॉक और फिर हमने देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उस दिन पूर्णिमा थी. और पूर्णिमा की वजह से दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो अब ये फ़ेज़ 2 बन चुका है. दशाश्वमेध घाट पे भी बहुत ही खूबसूरत पूरे घाट को डेकोरेट किया गया है. बाहर की तरफ जो एंट्रेंस है वहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता था और आप देखो अब कितना खूबसूरत बन गया है. यहाँ पे ईटरीज भी है, उडुपी का रेस्टोरेंट भी है, आप बैठ के खाना भी खा सकते हो. और फिर हम घाट पहुँच गए और ये है घाट. देखो कितना सुंदर लग रहा है. हालांकि हल्की हल्की धूप थी बट गर्मी नहीं थी, इसीलिए थकावट नहीं हुई चलते चलते. और वहाँ काफ़ी कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, स्नैक्स, चटर पटर, कुछ भी जो आप खाना चाहो वो खा लेते हो. तो टुकू से मैं बार बार पूछ रही थी कि इसमें से कुछ खाना है क्या, बट उसे ये सब नहीं खाना था और उसका मन था काशी चाट भंडार में खाने का. तो काशी चाट भंडार के बारे में भी कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने बोला चलो पहले टहल लेते हैं फिर वापस जाएंगे खाने. तो हम चलने लगे घाट वॉक की तरफ, मतलब घाट वॉक कर रहे थे. दशाश्वमेध घाट से लेके हम गए विश्वनाथ कॉरिडोर तक पैदल. और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2 या 3 घाट आपको क्रॉस करने पड़ते हैं. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है. यहाँ पे आप ऊपर जाके देख सकते हो, छोटा सा म्यूज़ियम टाइप है और अंदर से बहुत खूबसूरत है. हालांकि एक बार मैं यहाँ जाके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे बनारस को दर्शाया गया है. फिर देखो यहाँ बच्चे ऐसे शिवजी बन के घूमते रहते हैं और ये लोग टीका लगाते हैं. और काफ़ी सारे, अब मैंने इस बार देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स लगा के बैठे थे लोग, जहाँ मंदिर और
रुद्राक्ष की मालाएं, शंख, ये सारी चीज़ें बेच रहे थे और ये नाम के बीड्स बना के दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें अब डेवलप हो गई हैं, जो पहले नहीं थी घाटों की तरफ और अब हो गया है। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। चलते चलते फिर ये अलका गेस्ट हाउस देखा हमने। याद आई बचपन की बात, जब छोटे थे और पापा के साथ यहाँ पेशेंट देखने आते थे तो बैठ के बड़े मज़े लेते थे, क्योंकि तब घाट इतना फ्रीक्वेंट आना होता नहीं था। फिर हम पहुँचे विश्वनाथ कॉरिडोर वाले घाट पे। तो यहाँ तो अगर आप बनारस आए हो तो बहुत लोग ज़रूर आए होंगे, बिकॉज़ अब हर कोई दर्शन करने इधर ज़रूर आता है और ये बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। हम यहाँ कर रहे थे खड़े होके इंतज़ार मेरी भाभी के छोटे भाई का, जो आने वाला था। तो भैया उनका इंतज़ार कर रहे थे और उसके आने के बाद ही दर्शन करने के लिए ये दोनों सुबोध के साथ दर्शन के लिए जाने वाले थे। तो खड़े खड़े मैंने सोचा चलो थोड़ी शूटिंग ही कर ले। पहले मैंने अपना शूट किया, टुकू का फ़ोटो शूट किया, अपने आप को बहुत कम शूट कर पाई और फाइनली मुझे वो दिखाई दिया बहुत ही दूर से एक बोट पे बैठा हुआ। फाइनली जब ये आ गया तो फिर हमें चढ़नी थी सीढ़ियाँ और जाना था ऊपर, जो मेरे लिए सबसे टफ़ काम हो गया है, बिकॉज़ अब इतने दिन से कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही, किसी भी चीज़ का टाइम निकल ही नहीं पा रहा, तो बड़ी थकावट सी हो जाती है कुछ भी चलने फिरने में। प्रणाम करके फिर हम लोग ने बोला चलो अब ऊपर तक चढ़ना है और जाना है गेट नंबर 4। तो गेट नंबर 4 जो है वो है VIP गेट और वहाँ पे सुबोध कर रहे थे इंतज़ार और हम चल दिए गेट नंबर 4 की तरफ। तो गेट नंबर 4 से पहुंचने के लिए हमें थोड़ा आगे तक जाना था। अच्छी बात यह है कि कॉरिडोर में इस तरह आप अंदर घुस सकते हो, इसके लिए कोई एंट्री चार्जेस या सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, चेकिंग ज़रूर होती है। तो ये देखो लेफ़्ट साइड पे बनाया है पूरा फूड कोर्ट और राइट साइड पे आपको अलग अलग मंदिर बनाए दिखेंगे। भारत माता मंदिर है, अन्नपूर्णा का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। तो फाइनली भैया लोग को छोड़ के फिर हम आगे बढ़ गए टूवर्ड्स आउटसाइड। हमने सोचा पहले गेट नंबर 4 पे भैया लोग को छोड़ देते हैं सुबोध के पास और फिर हम निकलेंगे बाहर की तरफ। तो ऐसे बनारस की गलियों में होते हुए हमने डिसाइड किया हम बाहर जाएंगे और यही तो है बनारस की खूबसूरती, बनारस की सुंदर गलियाँ। फिर हमने वहाँ से रिक्शा लिया और हम वापस चल दिए गेट नंबर 4 से चौक की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा टुकू को खाना था चाट फ्रॉम काशी चाट भंडार। तो अगर आप चौक पे आ रहे हो तो आपको 2 आसपास के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो चौक पे ही काशी चाट भंडार मिलेगा, दूसरा है आप जा सकते हो दीना चाट भंडार, बट मुझे काशी चाट भंडार बेटर लगता है देन दीना चाट भंडार। आज की घुमकड़ी नेक्स्ट इवनिंग में ही सेम डे हमने रखी थी मम्मी पापा की एनिवर्सरी की पार्टी और बहुत ही प्यारा सा केक। तो खाना पीना खा के एंजॉय किया हम लोग ने कोजी सा फैमिली डिनर, जो हम हमेशा करते हैं, और उसके बाद सब चले गए अपने अपने घर। ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।